नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले में सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल मिरिया आजमगढ़ में रविवार को जन्नी इंटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल द्वारा किया गया। शुभारंभ के मौके पर खेल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने कबड्डी, आर्चरी, बॉक्सिंग, कैरम, स्नूकर, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक आदि के गुण से परिचित कराया गया। उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि एसपी सिटी सुधीर जायसवाल ने कहा कि आज के दौर में बच्चे बहुआयामी क्षमता के धनी होते हैं, आवश्यकता है केवल उनके हुनर को निखारने की। जयपुरिया स्कूल की व्यवस्था की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि विद्यालय परिसर में अधिकाधिक खेल व्यवस्था का प्रबंध करना अपने आप में बच्चे का सर्वांगीण विकास के कड़ी का बेहतर और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जयपुरिया स्कूल में आज इनका गेम मीट था, यहाँ पर मैं आया। इन्होंने अपना इंडोर स्टेडियम का आउटडोर का उद्घाटन किया है और इन्होंने इनके यहाँ कई गेम्स शुरू किए गए हैं, चल रहे हैं, जिसके कोच भी हैं। आजकल हमारे छात्र जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई के साथ खेल की और व्यायाम की बहुत आवश्यकता होती है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा और हमारा समाज बहुत चेंज भी हो गया है। और पहले था कि पढ़ोगे लिखोगे बनो नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ खेल में एक से एक रुचियाँ निकल रही हैं, दो लोग जो हैं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे इन्होंने इंफ्रा अपना दे रखा है स्कूल में, अगर बचपन से बच्चों को ऐसे गाइड किया जाए, उनको सुविधाएँ मिलें, कोच मिलें, तो हर खेल वर्ग में हमारे देश के बच्चों में क्षमताएं हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर अच्छे से जो जिस तरह ये लोग रन कर रहे हैं, कुछ ही वर्षों में इनके विद्यालय से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। निदेशक विशाल जायसवाल ने कहा कि जयपुरिया स्कूल बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी चातुर्थिक विकास चाहता है, ताकि यही बच्चे आगे चलकर प्रदेश व देश का नाम बढ़ाएं। विद्यालय इकाई द्वारा कबड्डी, आर्चरी, बॉक्सिंग, कैरम, स्नूकर, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक आदि के योग्य कोच द्वारा इन्हें सभी खेलों की बारीकियों से परिचित कराएंगे। उसके बाद बच्चे अपने प्रतिभानुसार अपने खेल का 100% ध्यान लगा सकते हैं। खेल कोच सौरभ सेंगर ने खेलों का नियमानुसार संपादन कराया। अंत में आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए जयपुरिया परिवार के चेयरमैन आलोक जायसवाल ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों के द्वारा ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। खिलाड़ी की ऊर्जा सदैव ही जीवन पथ पर जूझने की कला से परिचित कराती है। जीवन में अपने क्षेत्र में जूझने से ही विजय मिलती है। कार्यक्रम के दौरान जयपुरिया परिवार के चेयरमैन आलोक जायसवाल, प्रधानाचार्य श्रीमती विनीता सिंह, निदेशक विशाल जायसवाल, ऋतिक जायसवाल, स्कूल के खेल कोच सौरभ सेंगर सहित जयपुरिया परिवार के तमाम सदस्य मौजूद रहे। मैं विशाल जायसवाल, निदेशक सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल आजमगढ़। यहाँ पे एक आज खेल महोत्सव का उद्घाटन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुधीर जायसवाल जी, एसपी ट्रैफिक आजमगढ़ ने दीप प्रज्वलन के साथ फीता काट के इस समारोह का शुभारंभ किया। इसका खेल का एक बहुत बड़ा महत्व है आज के इस दैनिक जीवन में। जैसा कि कहा गया है कि हमारा एक किताब के नॉलेज के साथ साथ हमारे खेल की नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के युग में, क्योंकि हमारे देश में आजकल बहुत सारे खेलों का बहुत ज़्यादा परचम है। हमारी टीम आजकल क्रिकेट में, हॉकी में, कबड्डी में, हर चीज़ों में इतना अच्छा कर रही है कि इसमें भी एक बच्चों को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक सुनहरा अवसर है। जैसा कि पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे, खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बढ़ोगे खराब। लेकिन ये पूरी तरीके से जो है इस चीज़ को अब गलत माना जा रहा है, क्योंकि आपको एक अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल कूद में भी उतना ही रुचि अति आवश्यक है। आज यहाँ पे एक जननी अंतर खेल परिसर का उद्घाटन हुआ, जिसमें यहाँ पे हर तरीके के
खेल का समायोजन है, जिसमें आप कह सकते हैं क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तीरंदाजी, बॉक्सिंग, आर्चरी, रोपिंग, जिम्नास्टियम एंड इसके चेस, शतरंज, हर तरीके के यहाँ पे गेम उपलब्ध है, जिससे बच्चे अत्यंत इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं और इससे बच्चों के भविष्य के जो आगे की ये है। अभी इसके पहले हम लोगों ने एक जो है बैडमिंटन प्रतियोगिता करवाई थी, उसमें भी बच्चों ने आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया और इसके साथ साथ ये है कि हमेशा इस चीज़ों से जो है बच्चों का मनोबल ऊंचा रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है, और ये CBSE के पैटर्न में भी आ चुका है और जो कि सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल वर्ल्ड वाइड है, इसलिए जो है हर चीज़ का फॉलोअप करना हम लोग का एक मानक होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस चीज़ का आयोजन किया है। हम बच्चों के सफल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। मैं आलोक जायसवाल, चेयरमैन सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल आजमगढ़। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया आपके? आज हमने खेल मेला, खेल मीट का आयोजन किया है। जो हमारी CBSE की नई शिक्षा नीति आई है, वो टोटल 12th तक एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की पॉलिसी अब आ रही है सर हमारे देश में। तो इसी से प्रेरणा लेके हमने भिन्न खेलों का, और आज एक इंडोर गेम स्टेडियम जननी अंतर खेल परिसर का हमने उद्घाटन एसपी ट्रैफिक के सुधीर जायसवाल के साथ कर कमलों द्वारा करवाया। और जननी अंतर खेल परिसर, यह इस हाल का नाम रखने का हमारा उद्देश्य, जैसे हम जब माँ के पेट में आते हैं तो 9 महीना तो माँ के पेट में खेलते हैं, फिर उसके बाद जब जन्म लेते हैं तो फिर जब तक हम चल नहीं पाते तब तक उसकी गोद में खेलते हैं। फिर माँ जब हमको ज़मीन पे रखती है तो फिर हम भारत माता के गेट में आजीवन खेलते रहते हैं जब तक हमारी ज़िंदगी रहती है। तो इसी से प्रेरित होकर हमने जननी अंतर खेल परिसर इस खेल इंडोर गेम हॉल का नाम दिया। इसका उद्देश्य क्या है सर? जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बताया, बच्चों को विभिन्न एक्टिविटी, जैसे इसमें ये जो हॉल है, इसमें बॉक्सिंग, आर्चरी, कैरम, टेबल टेनिस, जिम्नास्ट, जिम, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं इस इंडोर हॉल के अंदर। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र में एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर रफू चक्कर होने के आरोप में युवक के ऊपर सिधारी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके सिधारी मोहल्ले का युवक पवन गोंड उनकी पुत्री को अपने प्रेम जाल में फंसाकर चोरी छुपे मिलता था। जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पुत्री की शादी 25 अप्रैल को तय कर दी थी। युवक को इस बात की खबर लगते ही वह परिवार को धमकी देने लगा और अंततः बहला फुसलाकर उसके बेटी को भगा ले जाने में कामयाब रहा। युवती के परिजनों ने युवक पवन के साथ अपने बेटी के भविष्य को लेकर खतरे की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है तथा आरोपी के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। मामला ये है सर जी, मेरी एक बिटिया थी जो एक पवन गोंड ने उसे भगा ले गया। मेरी बिटिया गई थी बर्थडे का सामान लेने के लिए और वहीं से वो फुसला के और धीरे से बैठा गाड़ी ज़बरदस्ती लेके चला गया। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि मेरी बच्ची मुझे मिल जाए। कहाँ से विवाद चल रहा था क्या आपसे? विवाद तो नहीं, अब ना जाने कहाँ से उसकी दुश्मनी थी मुझसे प्रति। ये कहीं को ओपन नहीं हो पाया, ये कई दिनों से ये चक्कर चल रहा था इसका, लेकिन कोई ओपन नहीं कर पाए, नहीं देख पाए हम लोग। ये अपना चांस पाया, मेरी बेटियाँ गई थी बर्थडे सामान लाने के लिए, फिर वहीं से उसने ज़बरदस्ती बैठाया, तुरंत ज़बरदस्ती दोनों लेके तुरंत भाग गए सब। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? पवन कुमार गोंड है नाम लड़के का। ये सिधारी यहीं पे है, सिधारी पे है, सुभाष नगर। अच्छा, तो आप पुलिस से क्या मांग करते हैं? पुलिस से जिसे साहब से यही मांग करता हूँ कि मेरी बच्ची जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं।
आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में नवादा स्थित 624 ताल की जमीन पर कथित कब्जे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग से नदीम ने नाराजगी जताई है और कहा है कि ना जानकारी में प्रशासन ने चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया है। नदीम की माने तो उन्होंने अपने कागज को दिखाने की कई बार कोशिश की, कोर्ट के स्टे ऑर्डर को दिखाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनसुना कर दिया। नदीम का यह भी कहना है कि गाटा संख्या 621, 620, 619 नंबर को अब्दुल कादिर, अब्दुल मुकद्दिर, अब्दुल अजीज, मरहूम अब्दुल मुसवीर, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद जफर जमाल, पुत्रगण हाजी मंजूर अहमद आदि लोगों ने बैनामा लिया था, जो मौके पर लगभग 72 बिस्सा के करीब है। मौके पर पूरी ज़मीन नहीं है और ना ही उन्होंने किसी प्रकार का कोई कब्जा किया है, ना ही उनकी ज़मीन में ताल का कोई अंश है। उन्होंने प्रशासन से जांच की मांग किया कि प्रशासन पैमाइश कराकर अगल बगल के लोगों द्वारा कब्जा की गई ज़मीन को मुक्त कराए। सुनिए आप नदीम की बात। क्या मामला था कल फोर्स और आई थी दीवार पर गिरने का? मामला क्या है, जब फोर्स आई तो हमको पता लगा, तो हम लोगों ने जो है इतनी फोर्स थी कि हम लोग जो है कागज़ लेकर के जो है पड़े थे। हाई कोर्ट का स्टे भी था और ये तहसील का भी स्टे था उसमें, तो कुछ जो है सुने भी नहीं, लिए भी नहीं। और हमारी ज़मीन जो है 619/2021 है और उससे ताल का जो है कोई लगाव भी नहीं है। हम लोग को पता भी नहीं है कि उसमें ताल का हिस्सा आता है। मौके पे आपकी ज़मीन पूरी मौजूद है? वही 72 बिस्सा है, लेकिन मौके पर पूरी नहीं है। मौके पे नहीं है। क्या चाहते हैं आप? मतलब मैं यही चाहता हूँ कि वो उसको जो है मेरी ज़मीन जो है कहीं से भी पूरा किया जाए। आपने कोई कब्जा नहीं? कोई कब्जा नहीं। मुबारकपुर में राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के तत्वावधान में शनिवार को विद्युत कॉलोनी मुबारकपुर में वेतन विसंगति एवं पदोन्नति में 10 वर्ष की बाध्यता को समाप्त करने को लेकर टेक्नीशियन संघ ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। विगत 5 फरवरी से चले आ रहे चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में कार्य शनिवार को भी जारी रहा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के द्वारा पहल किए जाने पर ये सारे कर्मचारियों द्वारा कार्य पर लौटने और इनकी मांगों को पूरा करने के आश्वासन पर कर्मचारी अपने कार्यों पर चले आए थे, लेकिन सरकार द्वारा कोई ठोस पहल न होने के उपरांत अब पुनः परिषद के कर्मचारी लामबंद होकर काली पट्टी बांधकर सरकार के तुगलकी फरमान से काफ़ी नाराज हैं। राजविजय यादव क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को जब तक नहीं मानेगी तब तक वो इसी तरीके काली पट्टी बांधकर कार्य को जारी रखेंगे। इसके बावजूद अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो योजनाबद्ध तरीके से बड़े आंदोलन का रूप दिया जाएगा। इस अवसर पर चंद्रभान यादव, जावेद अख्तर, सुरेश यादव, आलोक गुप्ता, त्रिभुवन यादव, गौरव कुमार, अनिल गुप्ता, कमलेश यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। देखिए, हम लोग राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के बैनर तले टेक्नीशियन संवर्ग ऊर्जा क्षेत्र का अपनी मांगों को लेकर के, जैसे वेतन विसंगति है और पदोन्नति में 10 साल की बाध्यता है, इन चीज़ों को लेकर के हम लोग 5 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से आंदोलनरत हैं। और ऊर्जा मंत्री के प्रभावी हस्तक्षेप और आश्वासन को देखते हुए हम लोग कार्य पर लौटे हैं और अभी भी हम लोग हमारे मांगों पर ठोस पहल प्रबंधन द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। कोई स्पष्ट हम लोग को मिला नहीं कि हमारी मांगों को संज्ञान में लिया जा रहा है। इस कारण हम लोग केंद्र की कमेटी के आह्वान पर अभी काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग रहेंगे इसी? हाँ, मार्च भर हमारा यही है। बाकी इसके बाद हम लोग फिर शक्ति भवन पर क्रमिक अनशन में बैठेंगे। आजमगढ़ जिले के नगर पालिका परिषद पानी की टंकी मुबारकपुर में रविवार को एक आयोजन किया गया। सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुबारकपुर विधानसभा में भाजपा के नेता लक्ष्मण मौर्य व एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह की उपस्थिति में लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिला उद्योग केंद्र द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 1 योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त के तमाम लाभार्थियों को सर्टिफिकेट देकर रोजगार के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करते हुए उनको प्रमाण पत्र वितरित किया गया। तमाम लाभार्थी अपने लाभ का प्रमाण पत्र पाकर बहुत खुश हुए और सरकार को धन्यवाद दिए। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र वितरण कर सरकार की योजनाओं का संदेश दिया गया। जनता को हम यह संदेश देना चाहते हैं, इधर 4 साल में इधर जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश सरकार बनी है,
सबसे प्रदेश में तमाम जो गरीब पीछे छूटे थे हम उनको 2022 तक हर घर आवास देने का काम करेंगे। 2022 के तक हम हर घर शौचालय देने का काम करेंगे और सबको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश सरकार सबको मुहैया कराएगी। सर, इस प्रदेश में जो कानून का राज हम स्थापित करेंगे, एक भय मुक्त वातावरण बने। और उस खाता मात्र खुलवाने का एक कारण था कि ताकि सरकार की कोई योजना आए और सीधे पैसा जब दिल्ली या लखनऊ से चले सीधे उस लाभार्थी खाते में जाए। बहुत सारे लाभार्थियों का अकाउंट खुला हुआ है, अभी तक उनके खाते में एक भी पैसा नहीं आया सर। इसके हो सकता है उस योजना से अभी उन्हें उनको मिल पाया हो। जी, लेकिन कोई ऐसी योजना सीधा सीधे उनके खाते में, इसलिए हर जगह। अच्छा, जो वंचित है सर उनको फिर पुनः मिलना चाहिए। निश्चित सारे लोग कोई छूटेगा नहीं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में नगर पालिका के राजन बाबू ने अहम भूमिका निभाई, जिनके अथक प्रयास से यह कार्यक्रम सफल हुआ और गायक श्री राम भारती ने सरकार की योजनाओं को अपने गाने के माध्यम से प्रस्तुत कर जनता को संदेश दिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ध्रुव प्रसाद चौरसिया सभासद, आशीष गुप्ता सभासद, नजराना अंसारी मनोनीत सभासद, नासिर रजा मंडल अध्यक्ष, सुदामा गौड़, प्रेमचंद आजमी, विवेक शर्मा, रानू सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, उन्हीं को जनता तक पहुंचाने के लिए और जो काम हुए हैं अच्छे काम उनको जनता को बताने के लिए ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आज जो है सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों में, नगर निगमों में, विकास खंडों में पूरे प्रदेश में आयोजित हुए हैं। और जनता को एक मैसेज ये देना है कि ये लोग कहीं किसी के बहकावे में ना आए, सरकार की योजनाएं हैं उनमें बढ़ चढ़ कर लाभ लें। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो निश्चित रूप से अवगत करावें। कितने लाभार्थियों को सर यहाँ प्रमाण पत्र दिया गया? यहाँ अभी सांकेतिक रूप से 30 लाभार्थियों को यहाँ प्रमाण पत्र वितरण किया गया है और लाभान्वित ज़्यादा हुए हैं। सांकेतिक रूप से लोगों को बुला करके दिया गया है। ठीक है। कृषि विभाग आजमगढ़ द्वारा प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्य एवं विशेष उपलब्धियों को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से मिशन किसान कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत जनपद के प्रत्येक विकासखंड में किसान मेला, गोष्ठी, प्रदर्शनी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आयोजन किया गया। गोष्ठियों में कृषि विभाग एवं संवर्गीय एवं अन्य विभागों द्वारा विगत 4 वर्षों में कृषक हित में चलाई गई योजनाओं के माध्यम से दिए गए लाभ एवं लाभार्थियों का विवरण प्रतिभागियों के समक्ष रखा गया। इसके अतिरिक्त कृषक हित से जुड़े विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रेरित भी किया गया। जनपद आजमगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में माननीय जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में आयोजित इन कार्यक्रमों को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के संबोधन की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को दिखाई गई। इसी के साथ ही मुख्यालय विकासखंड पलनी का कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा में अखिलेश मिश्र माननीय सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में गौरव कुमार IAS उप जिलाधिकारी सदर एवं कृषि विभाग के SK सिंह संयुक्त कृषि निदेशक आजमगढ़ मंडल द्वारा प्रतिभाग करते हुए प्रतिभागियों को जन सामान्य के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। संगम सिंह उप कृषि निदेशक आजमगढ़ द्वारा विगत 4 वर्ष में विभाग की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के हाथों विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र, जिला उद्यान अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी पलनी, प्रभारी उप परियोजना निदेशक द्वारा प्रतिभाग करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। उप कृषि निदेशक संगम सिंह द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 3,568 महिलाओं सहित कुल 8,960 व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। आजमगढ़ में जिला पंचायत क्षेत्र इब्राहिमपुर से महाप्रधान पद के प्रत्याशी अली अहमद की तरफ से आप सभी को होली रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं।